ये कहानी है सोनपुर नामक गांव की। ये गांव हरे भरे जंगल और पहाड़ों के बीच बसा था। इस गांव के लोग बहुत ही खुशहाल जिंदगी जीते थे, पर खुशहाली हर घर में रहे ऐसा नहीं होता। और इसी गांव के एक कोने में एक पुरानी सी झोपड़ी थी, उसी में रहता था रामू नाम का किसान अपनी पत्नी सीता और अपने बच्चे राहुल के साथ रहता था। रामू के घर के हालात बहुत ही खराब थे। उसके घर की छत भी टूटी हुई थी। घर की हालत बहुत खराब थी और घर में राशन भी बहुत कम था। जो बचा कुचा राशन था वह सीता बना रही थी। रामू जी, घर का राशन अब बिल्कुल खत्म होने वाला है। आप ये राशन 1-2 दिन के अलावा नहीं चल पाएगा। हाँ सीता, अभी जरा हमारे खेत की फसल बिकी नहीं है। वो जब बिक जाएगी तो मैं घर का राशन लेकर आ जाऊंगा। इस बार जरा फसल उगाने में ज्यादा टाइम लग गया था, इसलिए फसल बिकने में देर हो गई। और अभी राहुल के स्कूल की फीस भी नहीं गई है। उसके स्कूल वाले राहुल की डायरी में नोट लिखकर भेज रहे हैं। हाँ पिताजी, और टीचर कह रहे हैं जब तक फीस जमा नहीं होगी मैं स्कूल ना आऊं। तू फिक्र मत कर बेटे, मैं तेरी स्कूल की फीस जल्द से जल्द जमा करवा दूंगा और फिर तू स्कूल जाना। ठीक है पिताजी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप मेरे स्कूल की फीस जमा करा ही दोगे। माँ, मुझे भूख लग रही है, जल्दी खाना दे दो। बस बेटा, थोड़ी देर में पकने वाला है खाना। मैं तुझे थोड़ी देर में देती हूँ खाना, बस थोड़ा सब्र रख। राहुल का परिवार भले ही गरीब था, लेकिन उसके घर में प्यार की एक अलग ही मिसाल थी। भले ही वह कितनी ही परेशानी में है, लेकिन वह हमेशा खुश रहते हैं। ऐसा ही हर किसी के परिवार में होना चाहिए। और फिर कुछ देर बाद सीता रामू और राहुल को खाना परोसती है। अरे वाह सीता, क्या खाना बनाया है तूने, खाकर मजा ही आ गया। अरे हाँ माँ, तुम्हारे हाथ का खाना तो बहुत ही लाजवाब है। तुम्हारे जैसा खाना तो और कोई भी नहीं बना सकता। अरे हाँ बेटा, माँ के हाथ से बने हुए खाने का स्वाद ऐसा ही होता है। ऐसा खाना मैं ही नहीं, दुनिया की हर एक माँ बनाती है। अच्छा सीता, मैं अब अपने खेत की तरफ जा रहा हूँ और उसके बाद फसल बेचने की बातचीत करूंगा गांव में। हाँ पिताजी, और आप लौटते हुए मेरे लिए मिठाई जरूर ले आना। अपनी पत्नी और अपने बच्चों की जरूरत रामू को दिख रही थी, लेकिन वह भी मजबूर था। अगर उसकी फसल टाइम से बिक जाती तो इतनी परेशानी नहीं होती। और फिर अचानक रामू अपने खेत की तरफ जाने लगता है। और चलते चलते रामू गांव के बाजार में आ जाता है। वहां उसकी मुलाकात गांव के जमींदार से होती है। नमस्ते जमींदार जी, आज यहाँ कैसे आना हुआ? आप बड़ा परेशान लग रहे हो। मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करता हूँ। अरे रामू, तू क्या बताऊं तुझे। दरअसल मुझे अभी अनाज की सख्त जरूरत है, पर किसी भी किसान के पास अनाज नहीं है। सबने अपनी फसल बेच दी, इसलिए मैं दूसरे गांव में पूछने के लिए जा रहा हूं अनाज को। जमींदार की इतनी बात सुनकर रामू के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। अरे जमींदार जी, ये तो वही बात हो गई, खेत में छोड़ और गांव में ढिंडोरा। आपको अगर अनाज की जरूरत है तो मेरे खेत की फसल आप खरीद लीजिए ना। मैंने अभी अपनी फसल बेची नहीं है, आप मेरी फसल खरीद लो। अरे हाँ रामू, मैं तो भूल ही गया था कि तेरा भी खेत है। पर तेरे खेत की फसल अच्छी तो है ना? अगर अच्छी हुई तो मैं अभी खरीद लूंगा। अरे आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए जमींदार जी, फसल एकदम बढ़िया है। अब की बार फसल की पूरी जिम्मेदारी में लेटा हूं। बस आप मेरी फसल एक बार देख लीजिए, जिससे आपको भी तसल्ली हो जाएगी। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर चल रहा हूं। अभी तेरी खेत की फसल देखते हैं। गांव का जमींदार रामू के लिए भगवान बनकर आया था। रामू को फिक्र थी अपने परिवार की, जो जमींदार ने हल कर दी। और फिर रामू, जमींदार और उसका आदमी रामू के खेत की तरफ जाने लगते हैं। और कुछ देर आगे जाने के बाद वह रामू के खेत पर पहुंच जाते हैं। तो जमींदार जी, ये रही मेरी इस बार की फसल। आपको ये फसल कैसी लगी? हाँ रामू, मुझे तेरी फसल बहुत पसंद आई। तो फिर ठीक है,
मैं तेरी सारी फसल कल अपने आदमियों से कहकर अपने गोदाम पर उठवा लूंगा। जमींदार की इतनी बात सुनकर रामू बहुत खुश हुआ। आखिर होता भी क्यों ना, अपनी पत्नी और अपने बच्चों की परेशानी रामू से देखी नहीं जा रही थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जमींदार की, आप मेरे लिए भगवान बनकर आए। अरे नहीं रामू, मैं कोई भगवान बनकर नहीं आया। मुझे तो खुद अनाज की जरूरत थी, तो भगवान तो तू मेरे लिए बनकर आया है। खैर, अब मैं चलता हूं। रामू से इतनी बात कहने के बाद वह जमींदार और उसका आदमी वहां से चले जाते हैं। अरे वाह, मेरी तो सारी परेशानी ही दूर हो गई। चलो अभी ये खबर सीता और राहुल को बताता हूँ। और हाँ, राहुल के लिए मिठाई भी लेकर जाता हूँ। उसने मुझसे कहा था मिठाई लाने को। अपनी फसल बिक जाने से रामू बहुत खुश हुआ। उसने दुकान से राहुल के लिए मिठाई ली और अपने घर की तरफ आ गया। अरे सीता, राहुल, लो मिठाई खाओ। रामू को इतना खुश देखकर सीता और राहुल अचानक खड़े हो गए। तभी सीता बोलती है, अरे क्या हुआ रामू जी, आप बड़ा खुश लग रहे हो। और ये मिठाई, कोई खुशी की बात है क्या? अरे खुशी की ही तो बात है। वो है ना हमारे गांव के जमींदार, वो कल हमारे खेत की सारी फसल खरीद रहे हैं। रामू की इतनी बात सुनकर सीता अंदर ही अंदर प्रसन्न हुई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तूने मेरी पुकार सुन ली। और हाँ राहुल, अब मैं तेरी स्कूल की फीस भी जल्द से जल्द जमा कर दूंगा और तू फिर से स्कूल जाना। अरे वह पिताजी, ये तो खुशी की बात है। अब मैं फिर से स्कूल जाने लगूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रामू और उसके परिवार में एक अलग ही खुशी आ गई थी, लेकिन उन्हें क्या पता था, उनकी खुशी पर माहतम छाने वाला है। अचानक पूरे गांव में काले और घने बादल छा गए और अचानक पूरे गांव में बहुत तेजी से बिजली कड़कने लगी और बहुत तेज बारिश होने लगी। अरे ये क्या हुआ? लगता है बहुत तेज बारिश पड़ रही है बाहर, पर अभी तो मौसम साफ था। अरे ये तो बहुत तेज बारिश पड़ रही है, कहीं खेत की फसल बेकार ना हो जाए। ये सब बातें चल ही रही थी, तभी वहां पर रामू का दोस्त हरिया भागते हुए आता है। अरे हरिया, तू क्या हुआ? इतनी तेज भागते हुए क्यों आया है? अरे रामू जल्दी चल, बहुत तेज बारिश पड़ रही है, सारे खेत की फसल बर्बाद हो रही है। हरिया की इतनी बात सुनकर रामू घबरा जाता है। ऐसा है तो हरिया जल्दी चल। सीता, मैं खेत पर जा रहा हूँ। अजीत, संभाल कर जाना, कहीं बरसात में आप बीमार ना पड़ जाएं। तू चिंता मत कर सीता, मुझे कुछ नहीं होने का। तू बस राहुल का ध्यान रख। चल हरिया, जल्दी चल। सीता से इतनी बात कहकर रामू और हरिया अपने खेत की तरफ भागते हैं। बाहर बरसात बहुत तेज थी और काफी तेजी से बिजली भी कड़क रही थी। बरसात इतनी तेज थी कि सड़क पर हर जगह गार सा हो रहा था, लेकिन इसकी परवाह न कर वह दोनों खेत की तरफ जाते हैं। और कुछ देर बाद हरिया और रामू खेत पर पहुंच जाते हैं। वहां का दृश्य देखकर रामू को एक बड़ा झटका लगता है। उसकी खेत की सारी फसल तेज बारिश के कारण बर्बाद हो गई थी। अरे ये क्या हुआ? मेरे खेत की तो सारी फसल बर्बाद हो गई। अब मेरा घर कैसे चलेगा? अब तो ये फसल जमींदार जी खरीदने की भी नहीं है। चलो ये बात सीता को बताता हूँ। अपना खेत बर्बाद हुआ देख रामू को बहुत बड़ा झटका लगता है और वह सोचता है अब उसके परिवार का क्या होगा, क्योंकि गांव का जमींदार तो अब उसकी फसल खरीदेगा नहीं। यही सोचकर रामू को झटका लगा और ये सारी बात उसने अपनी पत्नी को घर पर आकर बताई। अरे सीता, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। तेज बारिश के कारण हमारे खेत की सारी फसल बर्बाद हो गई है और अब जमींदार हमारी फसल खरीदने के भी नहीं है। अब हमारा क्या होगा सीता? रामू की यह बात सुनकर सीता को भी बहुत बुरा लगा और वह बोली,
हे भगवान, ये कैसा अनर्थ कर दिया तूने। एक पल तो तूने हमें इतनी खुशी दी और अगले ही पल वो खुशी छीन भी ली। ये कहाँ का न्याय है? अब हमारा क्या होगा? अब तो हमारे घर में राशन भी नहीं बचा। सीता इतनी बात कह ही रही थी, तभी उसका बेटा राहुल कहता है, माँ मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बेटा, अब मैं तुझे क्या बना कर दूं? अब तो बस कुछ चावल ही बचे हैं, वही बना कर देती हूँ तुझे। घर में राशन खत्म हो गया था, बस बनाने को कुछ चावल ही बचे थे, तो वह सीता बनाती है और बनाकर रामू और राहुल को देती है। अरे माँ, ये तो बस चावल है, क्या कोई सब्जी नहीं है? अरे बेटा, तू बस आज ये चावल खा ले, कल तेरे पापा घर का सारा राशन ले आएंगे। क्या माँ सच में? पापा कल घर का सारा राशन ले आएंगे? ऐसा है तो मैं यह चावल आज खा लेता हूँ, लेकिन कल तुम मुझे रोटी और सब्जी देना। सीता को राहुल की लाचारी पर दया आ रही थी। उसने राहुल से कह तो दिया कि कल उसके पिता राशन ले आएंगे, लेकिन कल क्या होगा वह सीता को खुद भी नहीं पता था। और फिर खाना खाने के बाद राहुल सो जाता है, लेकिन रामू और सीता को नींद नहीं आ रही थी। उन्हें अपने घर की परेशानी सताई जा रही थी। सीता, मुझसे घर की ये हालत देखी नहीं जा रही, इसलिए कल मैं गांव में कहीं पर काम ढूंढ लूंगा। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। कल आप गांव में कहीं काम ढूंढना। मैं राहुल से भी कह दिया है कि कल आप घर के लिए सारा राशन ले आएंगे। तू फिक्र मत कर राधा, मैं कल कहीं ना कहीं काम ढूंढ ही लूंगा। चल अब सो जाते हैं। रामू ने सीता से कह तो दिया कि कल वह कहीं काम ढूंढ लेगा, पर कहीं ना कहीं उसे पता था कि गांव में काम मिलना कितना मुश्किल है। और उस रात बहुत बारिश पड़ी। अगले दिन मौसम खुलता है और रामू काम ढूंढने के लिए गांव के बाजार में आता है। वह गांव की एक दुकान पर काम मांगने के लिए जाता है। सेठ जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे घर में मेरी बीवी बच्चों भूखे मर रहे हैं। कृपया करके आप मुझे अपने पास कुछ काम दे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी मुझ पर। अरे भाई, मेरे पास कुछ काम नहीं है, और वैसे भी बरसात के मौसम में काम धंधा कहाँ चलता है। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, मैं आपके पास बहुत उम्मीद से आया हूँ। कृपया करके मुझे काम दे दीजिए। रामू, मुझे माफ कर दे, पर मेरे पास तेरे लिए कोई काम नहीं है। रामू दुकानदार के पास काम मांगने गया, लेकिन उसने काम देने से रामू को मना कर दिया। और फिर रामू गांव में कई दुकानदारों के पास जाता है काम मांगने के लिए, लेकिन हर जगह राम को निराशा ही मिलती है। सुबह से शाम हो गई, लेकिन रामू को कोई काम नहीं मिला। इसलिए रामू निराश होकर अपने घर की तरफ आता है। और जैसे ही रामू घर के अंदर आता है, तभी उसका बेटा राहुल भागते हुए उसके पास आता है। अरे पिताजी, आप आ गए, पर आप खाली हाथ क्यों आए हो? आप तो आज राशन लेकर आने वाले थे ना, तो कहाँ है राशन? राहुल को इतना उत्साहित देख रामू चुप रहता है, लेकिन उसकी चुप्पी का राज सीता समझ गई थी। वह समझ गई थी कि रामू को आज कहीं पर भी काम नहीं मिला। तभी वह कहती है, राहुल बेटा, तेरे पापा अभी आए हैं, वो थके हुए होंगे, अभी उन्हें परेशान मत कर। मुझे माफ कर दे सीता, मैं आज राशन नहीं ला पाया। मैंने आज पूरे दिन गांव में काम मांगा, पर किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। मुझे माफ कर दो। अजी, आप माफी मत मांगे, कोई बात नहीं अगर काम नहीं मिला तो। क्या माँ, आज भी पिताजी राशन देकर नहीं आए? लेकिन आपने तो मुझसे कहा था आज पिताजी राशन लेकर आ ही जाएंगे। पर माँ, मुझे तो अब भूख लग रही है, तुमने मुझे दोपहर भी नहीं दिया खाने को। क्या सीता, घर में कुछ भी नहीं है खाना बनाने को? कुछ तो होगा। तू मुझे मत दे खाने को, पर राहुल को दे दे। वो बच्चा है, उसे भूख बर्दाश्त नहीं होने की। तू और मैं तो पानी से भी काम चला लेंगे। अजी, खाने को तो अब कुछ भी नहीं बचा, ले देकर बस एक रोटी का आटा होगा, वही बना कर देती हूँ। घर की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। घर में खाने के नाम पर बस एक रोटी का आटा ही बचा था, तो वही सीता बनाकर राहुल को देती है। माँ, एक रोटी और दो।
ना मुझे भूख लगी है। एक रोटी से तो मेरी भूख मिट्टी भी नहीं। बेटा, आज एक ही रोटी से काम चला ले। कल मैं तुझे पक्का 2 रोटी दूंगी और साथ में सब्जी भी। ये बात कहते हुए सीता की आंखें नम हो गई। होती भी कैसे नहीं। अगर किसी माँ के बेटे को 2 रोटी भी नसीब ना हो तो उस माँ की आंखों में तो आंसू आने ही थे। और बेचारे राहुल भी एक रोटी खाकर सो गया। लेकिन उसके माता पिता अब भी जगे हुए थे। अजी, राहुल अब सो गया है, चलिए हम भी सो जाते हैं। तू सो जा सीता, मैं नहीं सो सकता अभी। मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आ रही है। तू खुद सोच, जिस बाप का बेटा एक रोटी खाकर सो रहा हो, उस बाप को नींद कैसे आ जाएगी। अजी, आप ऐसे मत कहो। इसमें आपकी गलती थोड़ी है। आपकी गलती तब होती जब आपने कोशिश नहीं करी होती। लेकिन आपने तो बहुत कोशिश करी है, ये तो भगवान भी जानता है। तो इसमें आपकी गलती कैसे हुई फिर? मुझे पता है सीता, तू ये बात मुझे तसल्ली देने के लिए कर रही है, लेकिन इस बात का कोई फायदा नहीं। अगर ये बारिश एक दिन लेट पड़ी होती तो मेरी सारी फसल अब बिक चुकी होती और हमें ये दिन देखना ना पड़ता। रामू जी, जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है। उसे तो कोई भी इंसान नहीं रोक सकता। घर की इतनी बुरी हालत का जिम्मेदार रामू अपने आप को समझ रहा था और उसने कहा, अगर एक दिन बारिश लेट हो जाती तो उसकी सारी फसल बिक जाती है और उसे यह दिन देखना नहीं पड़ता। और यह बात सही भी थी। बस एक दिन के कारण रामू और उसके परिवार को यह दिन देखना पड़ा। खैर, जो होना होता है वह तो होकर ही रहता है। लेकिन सीता ने उसे समझाया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और फिर अगला दिन जैसे ही होता है, लेकिन राहुल अपने बिस्तर से नहीं उठता। अजी देखिए ना, राहुल को क्या हो गया है। ये अपने बिस्तर से उठ ही नहीं रहा। सीता, इसकी तो बहुत तबीयत खराब है। इसे तो बहुत तेज बुखार है। अरे अगर ऐसा है तो हमें इसके लिए दवाई लानी चाहिए। लेकिन हम लाएंगे कैसे? हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तू फिक्र मत कर सीता, मैं कैसे ना कैसे करके इसके लिए दवाई जरूर लेकर आऊंगा। सीता से इतनी बात कहने के बाद रामू वहां से चला जाता है। मैंने सीता से कह तो दिया कि मैं रामू के लिए दवाई लेकर आऊंगा, लेकिन मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ऐसा करता हूँ, अपने भाई कमल से मदद मांगता हूँ। रामू कमल का छोटा भाई था। उसके माता पिता के देहांत के बाद कमल और रामू अलग अलग रहने लगे थे। लेकिन कमल बहुत लालची और बुरा व्यवहार वाला व्यक्ति था। लेकिन उसके बावजूद भी रामू उसके घर पर पहुंचता है। कमल के घर पहुंचने के बाद रामू उसके दरवाजे पर खटखटाता है। अरे ये कौन आ गया सुबह सुबह? जरूर कोई भिखारी ही होगा। और फिर अचानक रामू कमल के घर के अंदर आ जाता है। अरे रामू, तू क्या करना आया है यहाँ पर? कहीं तो फिर से कर्ज मांगने तो नहीं आया? कमल भैया, मेरी मदद करो। मेरा बेटा राहुल बीमार पड़ गया है। उसकी बहुत तबीयत खराब है। कृपया करके मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। रामू ने इतनी बात कही थी, तभी कमल की पत्नी रानी बोलती है, अरे क्या हमने ठेका ले रखा है क्या? तुम्हारे घर का जब भी कोई दिक्कत होती है आ जाते हो मुंह उठाकर भीख मांगने। हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। भाभी, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारे पास बहुत उम्मीद से आया हूँ। अपने मुंह को उठा और यहाँ से जा। तुझे एक बार में समझ नहीं आती है क्या? हमने कह दिया हम तेरी मदद नहीं करेंगे, फिर भी बेशर्म की तरह खड़ा है यहाँ पर। जिसका डर था आखिर वही हुआ। कमल और उसकी पत्नी ने रामू की मदद करने से साफ इनकार कर दिया और निराश होकर फिर राहुल वापस आने लगा और कुछ दूर आगे जाकर रामू गांव के मंदिर की तरफ जाता है। और मंदिर में पहुंचने के बाद रामू कहता है, हे भगवान, मेरी मदद कर। मेरी कोई भी मदद नहीं कर रहा। ये सारी बात पीछे बैठा पुजारी सुन रहा था। तभी वह कहता है, हे बालक, इधर आओ। क्या परेशानी है तुम्हें? तुम इतना परेशान क्यों हो? पुजारी की आवाज सुनकर रामू पुजारी के पास जाता है। बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बेटे राहुल की बहुत तबीयत खराब है
और मैं अपने रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं करी। और मेरे पास अपने बच्चों की दवाई के लिए पैसे भी नहीं हैं। बाबा, कोई उपाय बताइए मुझे। बेटा, तेरी परेशानी तो बहुत अधिक है। बेटा, एक काम कर, तू घर जा, भगवान तेरी मदद जरूर करेंगे। क्या बाबा, सच्ची में मेरी परेशानी हल हो जाएगी? क्या भगवान मेरी मदद सच्ची में करेंगे? ऐसा है तो मैं अभी अपने घर जाता हूँ। उस पुजारी ने राहुल से बड़ी अजीब बात की। उसने कहा, तू घर जा, भगवान तेरी मदद जरूर करेगा। राहुल भी उस पुजारी की बात मानकर राहुल मंदिर के बाहर आ गया। लेकिन आगे जाने के बाद रामू को रास्ते में एक पोटली मिलती है। अरे, ये पोटली कैसी है? चलो इसे खोलकर देखता हूँ। इतना कहकर राहुल उस पोटली को खोलने लगता है और जैसे ही पोटली खुलता है, रामू हैरान हो जाता है। उस पोटली में काफी सारे पैसे थे। अरे, इस पोटली में तो काफी सारे पैसे हैं लगता है। भगवान ने मेरी सुन ली। अब तो मैं राहुल का इलाज एक अच्छे डॉक्टर से करवाता हूँ। भगवान ने आखिरकार रामू की सुन ली। उसे पोटली में काफी सारे पैसे मिलते हैं और रामू एक अच्छा डॉक्टर लेकर अपने घर पर आता है राहुल का इलाज करवाने के लिए। मैं इस लड़के को अच्छी तरह चेक कर लिया है। इसकी तबीयत खराब भूख के कारण हुई है। मैं कुछ दवाइयां लिख कर देता हूँ, वो तुम ले आना और इसे तुम जल्द से जल्द खाना खिला दो। खाना खाने से इसके अंदर जान आएगी। जी डॉक्टर साहब, मैं अभी जाता हूँ और घर के लिए सारा राशन लेकर आता हूँ। और फिर कुछ देर बाद रामू गांव के बाजार से सारा राशन लेकर अपने घर पर आ जाता है और फिर सीता जल्दी से राहुल के लिए खाना बनाकर राहुल को दे देती है। बेटा, अब कैसा लग रहा है तुझे? पिताजी, अब मुझे पहले से अच्छा लग रहा है। खाना खाकर मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अब राहुल ठीक हो गया। अजी, अब आप अपनी खेती का काम ही शुरू कर दो। तू ठीक कहती है सीता, मैं अपनी खेती का काम ही शुरू करूंगा, लेकिन अब की बार बहुत ही होशियारी से खेती करूंगा। बारिश के मौसम से पहले ही अपनी सारी फसल बेच दूंगा। लाख परेशानी सहने के बाद आखिरकार रामू के परिवार में कुछ सुधार आया। कहां उस बारिश के चक्कर में रामू और उसके परिवार को कितनी परेशानी हुई। और ऐसा ही देश में न जाने कितने लोगों के साथ होता है। बारिश किसी के लिए तो सही साबित होती है और किसी किसी के लिए बारिश बड़ी खतरनाक साबित होती है।